मनुष्य जो गलतियां करता जाता है उसका नुकसान भी उसी को ही भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो गलतियां करता ही जाता है। और ये उदाहरण हम लोग देखते ही जा रहे हैं, वक्त वक्त पर हमें पता चलता जा रहा है कि हम प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं, उसकी अति कर देते हैं। थोड़ा बहुत तो जैसे पेरेंट्स थोड़ी बहुत गलतियां बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती करने पर उनको दंड मिलता है बच्चों को। ठीक वैसे ही जब प्रकृति के साथ हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी फिर अपना रूप दिखाती है, और उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम होती है उसका हमारे ऊपर कुछ भी सहन करने के सिवाय कुछ चारा नहीं हो जाता है। अभी तक धरती में ही ज़्यादा कर, यानी नीचे धरती पर ही जो ज़्यादा छेड़खानियाँ हो रही थी, प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहे थे, अब मनुष्य ने ठान लिया है कि वो आकाश में भी जाकर के वहाँ भी कुछ न कुछ अपना दिमाग चला के करेगा। ठीक है, ज्ञान है, तकनीक ज़्यादा बढ़ गई है, उसको सीख लिया, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि खुद को नुकसान ना हो। परमाणु बम भी बने हैं ना, लेकिन वो फायदे के साथ नुकसान ज़्यादा करेंगे। तो वो उसका है कि किसी को डराने करने के लिए रखा है, लेकिन उसका जब वो फोड़ेंगे तो उसका कितना ज़्यादा मनुष्य जाति को नुकसान होने वाला वो ये सोच नहीं पा रहे हैं, और उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ करा है वहाँ भी कितना लॉस हुआ ये हम सभी जानते हैं, और अभी भी सुना है होने वाला है ऐसा कुछ। तो उससे भी उसका जो खामियाजा भुगतने के लिए हम सभी को तैयार भी रहना पड़ेगा। अभी हाल ही में आजकल की जो ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारा जो न्यूज़ में आ रहा है, और बड़ा बुरा भी लग रहा है, सुन करके भी बहुत बुरा लग रहा है कि दुबई डूब रही है। यानी कितना बुरा लगता है कि जो इलाका रेगिस्तान है, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि वो डूबने के कगार पे आ चुका है। ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका खुद का, मनुष्य ने खुद ही खुद को इस लायक बना दिया है कि वो खुद को चौरंगा कर सके। यानी कितनी बड़ी बात है ये कि क्यों ऐसे काम करते हैं। क्लाउड सीडिंग आपने सुना होगा सब लोगों ने कि क्लाउड सीडिंग से करके बारिश करवाई, कृत्रिम बारिश जिसको बोलते हैं, नकली बारिश करवाई। क्यों? बारिश का सीजन नहीं होकर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो बारिश करवा दो, हमारे हाथ में है सारी चीज़ें करवानी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अति कर दें। अब जब चीज़ें करने की उसका जो लेवल होता है, जो बैलेंस होता है वो बिगड़ेगा। कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि बादलों में पहले से ही नमी किस लेवल की है, गर्मी जो किस लेवल की बढ़ी हुई है, तो अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा जो करने के लिए है, तो उसके बाद में जो बारिश होगी उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। वो प्लान बेच करके और जो क्लाउड सीडिंग करवाई है उन लोगों ने, और उसका नुकसान भी वो उठा ही रहे हैं। तो आज यही इसी वीडियो के माध्यम से मुझे बताना था कि मनुष्य को अपने कर्मों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने हाथ में जो चीज़ है उस पर तो कम से कम कंट्रोल करना ही चाहिए। धरती पे जो पहाड़ों के साथ में छेड़खानियाँ होने लगी थी, तो पहाड़ों ने क्या रूप दिखाया ये हम सबको पता है। केदारनाथ वाला जो कांड हुआ था, और बीच बीच में होते ही रहते हैं पहाड़ धसकने की कितनी कितनी घटनाएं सुनते हैं, क्योंकि मनुष्य वहाँ पर अपना दिमाग ज़्यादा चला के अपनी प्रकृति करने की कोशिश में वो नुकसान कर रहा है प्रकृति को। और प्रकृति जब अपना विद्रूप दिखाती है तो फिर हमें सहन करना ही पड़ेगा। यही हाल हो रहा है, बादलों के साथ अब जाके छेड़खानी होने लगी है। ठीक है, ज़रूरत के जो ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि हमें ही नुकसान होना शुरू हो जाए। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि हम सभी को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जीवन में जो अति हो जाती, जिससे हमें ही नुकसान पहुँचे। विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कोई कार्य करने से पहले। उस विवेक से ही हम लोग सही रास्ते पर जा सकते हैं। तो आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ में। नमस्कार।